आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज युद्ध का 31वां दिन है और सोचिए, ईरान ने अमेरिका की कूट कूट कर चटनी बना दी है। इतना ही नहीं, अब अमेरिका जो है फड़फड़ा रहा है। वो इतना भौखला गया है कि वो अपने ही एलाई सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का अपमान कर रहा है। इसके बाद अब उन्होंने एक और हिमाकत कर दी है, उसने कतर का भी अपमान कर दिया। कहा है एक आदमी था जो कुवैत को इन्वेड करना चाहता था, लेकिन वो लोग डरपोक लोग हैं। सोचिए, ये आदमी किसी का सगा नहीं है, इसने भारत के बारे में क्या क्या कहा। लेकिन सोचिए, अब ईरान इसके जो है झांसे में आने वाला नहीं है। वो ईरान को बार बार धमका रहा है, डरा रहा है, लेकिन ईरान जैसे ही ये धमकाता है उससे करारा जवाब देता है। अब देखिए, ये व्यक्ति और अमेरिका वो अमेरिका है जो महिलाओं की शिक्षा और मुसलमानों को कट्टरपंथी बता देते हैं। कहते थे ये महिला शिक्षा विरोधी है। सोचिए, इसने तेहरान में ईरान की यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया। अब IRGC ने ऐलान कर दिया है, अमेरिकी यूनिवर्सिटी जो खाड़ी देशों में है और इजराइल की यूनिवर्सिटी, वहां जितने भी छात्र हैं वो सब जो है यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं, उसको खाली कर दे, क्योंकि अब ईरान का अगला निशाना इजराइल और अमेरिका की यूनिवर्सिटी होगी। सोचिए, ईरान पहले ही कह चुका है आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक। पहले ही वो कह चुका है कि अगर तुमने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो हम तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। और ये हुआ भी। अभी उन्होंने अमेरिका के 6,580 हजार करोड़ से ज्यादा के एक प्लेन को मार गिराया है, और वो कहां था? सऊदी अरब में अमेरिका के सबसे सुरक्षित एयरबेस पर था। सोचिए, अब मामला कितना बढ़ता जा रहा है। और नई जो खबर आई है वो तो बहुत दहलाने वाली है। सोचिए, देखिए, IRGC के प्रवक्ता ने कहा है इजरायली PM के मोहरा बन गए हैं ट्रंप। एपस्टीन मामले में अपनी भूमिका के चलते मोसाद के दबाव में अमेरिकी राष्ट्रपति, ये IRGC के प्रवक्ता कह रहे हैं। उन्होंने कहा अगर ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिकी सैनिक फारस की खाड़ी की शार्क मछलियों का खाना बन जाएंगे। सोचिए, और ईरानी अखबार तेहरान टाइम्स ने भी छापा है वेलकम टू द हेल। तो ये कह रहे हैं कि फारस की खाड़ी में जो शार्क मछलियां हैं उनका खाना बना देंगे अमेरिकी सैनिकों को। अब देखते हैं कि क्या इतनी हिम्मत कर पाता है अमेरिका, क्योंकि लगातार वो बराबर जवाब दे रहा है। और सोचिए, इजरायली यूनिवर्सिटी और पश्चिम एशिया में बने अमेरिकी विश्वविद्यालय हमारे टारगेट होंगे। इन यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों और छात्रों को सलाह है कि वे यूनिवर्सिटी कैंपस से 1 किलोमीटर दूर रहे। IRGC की चेतावनी। तो अब खुला युद्ध हो चुका है और भीषण युद्ध हो चुका है। अब जो है अमेरिका उसके तेल के ठिकानों को निशाना बना रहा है, उसके पानी के ठिकानों को निशाना बना रहा है। तो अब ईरान भी पत्थर का जवाब पत्थर से देना शुरू कर चुका है। और ये देखिए किस तरीके से लगातार ईरान तबाही मचा रहा है। पिछले 1 घंटे में ईरान की ओर से मिसाइलों की बौछार हुई है, जिसके चलते कुवैत में भी विस्फोटों की खबर है। लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा रात भर दागे रॉकेटों के कारण मोटुला में भारी तबाही हुई है। शुरुआती चेतावनियों के अनुसार दक्षिणी नेगेव, अरावा, मृत सागर, जूडिया, मध्य नेगेव और पश्चिमी नेगेव में अलर्ट जारी किया गया है। दिमोना, बीर शोबा और अरारा में सायरन बज रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेगेव रेगिस्तान क्षेत्र में सीधा हमला हुआ है और दिमोना में कई विस्फोट हुए हैं, जबकि जॉर्डन में भी विस्फोटों की आवाज सुनी गई है और बहरीन पर भी हमला हुआ है। तो ईरान जो है लगातार, खाड़ी देश हो इजराइल हो, तबाही मचा रहा है। और देखिए, इस युद्ध में अब एंट्री जो है वो उत्तर कोरिया की हो चुकी है। किम जोंग उन ने एक नया प्रशिक्षण किया है। उसने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल बनाई है जिसकी पहुंच सीधी अमेरिका तक होगी। यानी कि अगर ये युद्ध फैलता है, और किम जोंग पहले ही कह चुके हैं कि हम अपने मित्र देश ईरान के लिए कुछ भी करेंगे। अगर ये युद्ध फैलता है और कोरिया की इसमें एंट्री होती है, उसने साफ साफ कह दिया है कि हम अमेरिका तक अपनी मिसाइल पहुंचने की ताकत रखते। देखिए, उत्तर कोरिया ने एक ऐसा हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल इंजन का प्रशिक्षण किया है जिसके दम पर उसके मिसाइल अमेरिका तक कहर बरपा सकते हैं। यह प्रशिक्षण किम जोंग उन की मौजूदगी में हुआ। इससे ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को बड़ी ताकत मिलेगी। ज्यादा ताकतवर इंजन से मल्टीपल वॉरहेड MIRVE ले जाने की क्षमता भी बढ़ेगी। अमेरिकी मिसाइल
डिफेंस सिस्टम को पार करने की कोशिश में ये स्टेट मील का पत्थर बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठेंगे कि क्या ईरान की तरह अमेरिका किम के नेतृत्व वाले कोरिया पर भी हमला करेगा या नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर पावर के आगे खामोशी की चादर ओढ़ लेगा। तो अमेरिका को भी पता है जब ईरान, जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है या परमाणु बम नहीं है, जब वो इनके कब्जे में नहीं आ रहा है, इनके नाक में चने चबा दिए है, तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन क्या करेंगे। वो तो पहले ही बताते हैं कि वो भाई सन की आदमी है, अगर उसके देश पर हमला हुआ वो सीधा परमाणु मारेगा अमेरिका पर। और अब तो उसने ऐसी मिसाइलें बना ली हैं जो सीधा अमेरिका के शहरों को तबाह कर सकती है। और ये देखिए किस तरीके से अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ एक बड़ी रैली हुई है नो मोर किंग्स के नाम से, जिसमें साफ कहा जा रहा है कि ट्रंप और उसके साथियों को गिरफ्तार कर कर जेल में डालो, क्योंकि इन्होंने अमेरिका और अमेरिकी लोगों का नुकसान पहुंचाया है और उनके लोगों को मरने के लिए ईरान में भेज दिया है, यानी कि सैनिक उनके मारे जा रहे हैं। तो इसकी पूरी टीम, ट्रंप की पूरी टीम को लेकर लोग जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि कुवैत में एक आदमी था जो कुवैत को इन्वेड करना चाहता था, लेकिन हमने वहां पर उनको बचा लिया, लेकिन कुवैत के लोग बहुत डरे हुए। तो सोचिए ये अपने अलाइयों का, कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस जो सऊदी अरब के हैं, उनको कह चुका है कि ये मेरी चापलूसी करते हैं। तो ये पगला है, कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका में बहुत भारी विरोध जो है हो रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि अमेरिकी लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। और सोचिए अमेरिका इजराइल से जुड़े भारी औद्योगिक ठिकानों को निशाना बनाया। फारस प्रांत के दक्षिण में एक अमेरिकी F-16 को हिट करने का दावा है। ईरान जो है अब उसके औद्योगिक ठिकानों को भी निशाना बना रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाएगा। और इसी के साथ ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका अगर आज यानी कि 30 तारीख को 12 बजे तक तेहरान यूनिवर्सिटी पर हुए हमले की निंदा नहीं करता और माफी नहीं मांगता है तो उसको जवाब झेलना पड़ेगा, जिसके लिए उसने साफ जो है चेतावनी जारी कर दी है कि हमारा अगला निशाना जो है इजराइल में यूनिवर्सिटी और खाड़ी में अमेरिकी यूनिवर्सिटी होंगी। और देखिए एक अमेरिकी जो लगभग $700 मिलियन का प्लान था, उसको कैसे ईरान ने मार गिराया, धज्जियां उड़ा दी है। और देखिए इसके अलावा लगातार उनका विरोध चल रहा है। देखिए ईरान सऊदी अरब में स्थित अत्यंत सुरक्षित प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बार बार हमले कर रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर दावा किया है कि अमेरिका के भारी ईंधन भरने वाले विमानों और लॉजिस्टिक बेड़े नष्ट हो चुके हैं। ईरान खुलेआम अमेरिकी आतंकवाद का मजाक उड़ा रहा है। तो सोचिए ईरान जो है, और ये देखिए ईरान के जो हथियार हैं, जहां उसकी मिसाइलें रखी हुई हैं, जहां से वो हमला कर रहा है, वो 1400 फीट नीचे हैं। यानी कि वहां पर B-2 बॉम्बर जिसकी मारक क्षमता जो है 200 फीट तक है, वो अगर B-2 बॉम्बर भी मारते हैं तब भी उनका कोई भारी नुकसान नहीं होने वाला है। ये तस्वीर और डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखिए ईरान की डीप अंडरग्राउंड मिसाइल सिस्टम है रिजीम की सबसे बड़ी ताकत। ईरान ने करीब 1400 फीट यानी कि 440 मीटर गहराई बने मिसाइल टनल सबवे सिस्टम तैयार किए हैं जो अवैध है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली GBU-57 बंकर बस्टर अधिकतम 60 मीटर यानी कि 200 फीट तक ही घुस सकता है। इसका मतलब अगर 1400 फीट गहराई का दावा सही है तो मौजूदा बंकर बस्टर बम सीधे तौर पर इतने गहरे टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि अमेरिकी और इजरायली पक्ष का दावा है कि लगातार टारगेटेड और मल्टी स्ट्राइक से गहराई तक असर बढ़ाया जा सकता है। रणनीति के मुताबिक एंट्रेंस वेंटिलेशन सपोर्ट सिस्टम को नष्ट करके अंदर की क्षमता को खत्म किया जा सकता है। दोनों तरफ की स्थितियों को देखते हुए ईरान की मिसाइल ताकत का मौजूदा असेसमेंट का ये कहा जा सकता है कि इसे इसीलिए पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल है और इसीलिए ट्रंप के दावे को बार बार झुटलाते हुए ईरान आक्रामक बना हुआ है। तो ये तस्वीर से, डायग्राम से आप समझ सकते हैं कि ईरान की जो मिसाइलें हैं, जो ठिकाना है उसका सिस्टम, वो पहाड़ों के नीचे, एक तो पहाड़ है, ऊपर से उसके नीचे लगभग 1400 से ज्यादा फीट की गहराई के नीचे बना हुआ है। तो आप उम्मीद करते हैं कि अमेरिका उसको नुकसान पहुंचा पाएगा। और देखिए नो किंग्स नाम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान युद्ध, सख्त इमिग्रेशन नीतियों और बढ़ती महंगाई के विरोध में देश में 3000 से ज्यादा अधिक शहरों पर
प्रदर्शन दर्ज किए गए। करीब 70 से 80 लाख लोग सड़क पर उतर आए हैं, जिससे ये अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन में से एक बन गया है। तो अमेरिका के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं। और ये वो देखिए, ये वो हमास के वो फाइटर हैं, वो लड़ाके हैं, फादी असलम, जो इजराइल में जिन्होंने हमास के लिए लड़ाई लड़ी, अब ये शहीद हो चुके हैं। उसके बाद इनकी वीडियो जारी की गई है कि किस तरीके से इन्होंने इस युद्ध के दौरान फाइट लड़ी और किस तरीके से अपने देश को बचाने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये वीडियो सबसे शर्मनाक है। ये भारत के एक पत्रकार है जो टीवी 9 में काम करते हैं, ये इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां पर एक इजरायली महिला ने इनसे पूछा, आप इंडियन हैं? माइक आईडी देखकर तो पता चला, उन्होंने कहा हम इंडियन हैं। और फिर इन्होंने कहा कि आपकी कमेंट में तो आपके खिलाफ बहुत गालियां लिखी होती है, लोग जो है आप पर गुस्सा करते हैं। लेकिन इन्होंने जो जवाब दिया है वो काफ़ी शर्मनाक है। कह रहे हैं कि वो ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत के जो पत्रकार हैं वो किस तरीके से इजराइल में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और जो इस्लामोफोबिया है ये दुनिया तक में जो फैला हुआ है उसको भी वहाँ दिखाया गया है। इजराइल में टीवी 9 के एक पत्रकार ने, इजरायली महिला कहती है, मैंने आपका इंस्टाग्राम अकाउंट के कमेंट देखा है, आपको इंडिया के लोग सही नहीं कहते हैं। फिर ये टीवी 9 के पत्रकार कहते हैं वो सब मुस्लिम हैं। सोचिए, तो भारत में क्या सिर्फ मुसलमान जो है ईरान के समर्थन में हैं? ऐसे तमाम लोग हैं, तमाम बुद्धिजीवी हैं जो इस युद्ध के खिलाफ हैं और ईरान के समर्थन में हैं, और जो यूएस और अमेरिका की एग्रेशन के खिलाफ हैं, जो मानवता के समर्थन में हैं। लेकिन ये लोग इजराइल में जाकर वहाँ चापलूसी करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सिर्फ भारत में मुसलमान इस युद्ध के विरोध में हैं। तो बाकी आप लोगों की पूरी खबर पर क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।